नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। साथियों, वीडियो तो मैं पहले इस विषय पर बना चुका हूं, लेकिन कई हमारे जो सोशल मीडिया के साथी हैं, यूट्यूबर भाई हैं, या फिर कई अन्य लोग भी एक खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए एचकेएन कर्मचारियों को डराने की जो असफल कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि जो खबर या फिर जो लेटर आपके अच्छे के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, आपकी खुशी का जरिया है, तो उसका टाइटल बदलकर आपको डराने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लेटर है साथियों, वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ और उसको विस्तार से हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना साथियों। तो ले चलते हैं आपको सीधा लेटर की ओर। तो साथियों, ये लेटर मैंने कल भी इसकी वीडियो बनाई थी। 1 अगस्त 2024 को ये जारी हुआ है साथियों। रिगार्डिंग न्यू प्रोसेस फॉलो द टर्मिनेशन ऑफ कैंडिडेट डिप्लॉयड अंडर एचकेएन। साथियों जी हाँ, ये आप स्पष्ट देख सकते हो, ये कौशल रोजगार निगम के द्वारा भेजा गया है RDDO एचकेएन जो है हरियाणा में। तो इसका मेमो नंबर भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है साथियों। तो इसका विषय क्या है साथियों, HKRNL के तहत जो तैनात उम्मीदवार हैं, उनकी सेवा समाप्ति के लिए नई प्रक्रिया है जो उसके जो लागू करने के संबंध में ये लेटर भेजा गया है। क्योंकि साथियों पहले क्या था कि कुछ अधिकारी अपने लेवल पे ही कर्मचारी को कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर और उसकी कंप्लेंट लिख करके उसको हटा देते थे। उसके खिलाफ कोई अपने ऑफिस में ही कंप्लेंट लिखवा करके उसको सेवा समाप्ति कर देते थे, या फिर हेड ऑफिस में विभाग द्वारा उसका लेटर भेजकर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। अभी जो है एचकेएन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये अच्छे के लिए खबर है साथियों, जिसको तोड़ मरोड़ कर डराने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में हम ये कभी नहीं कहेंगे कि साथियों, जो कई अखबारों की सुर्खियां में ये बना हुआ है कि जो गलत आचरण के कर्मचारी हैं या फिर सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारी हैं, उनकी सेवाएं समाप्त करने मतलब कि उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। ऐसी हेडिंग जो है कई अखबारों में भी दे रखी है। तो वो कुछ उनका अपना आइडिया है हेडिंग का। तो साथियों, जो हमारा जरिया है, हम कहते हैं कि ये बिल्कुल आपके अच्छे के लिए खबर है। क्योंकि आप स्पष्ट इसमें देख सकते हैं साथियों, इसमें लिख रखा है कि दिस इज रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सीटेड अबव एंड एज पर अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम अथॉरिटी न्यू प्रोसेस फ्लो हैज बीन designed in line with point 5.8 the deployment policy is as below। जी हाँ साथियों, यह ऊपर जो विषय है उसके संदर्भ में और प्राधिकरण से प्राप्त जो अनुमोदन के अनुसार नई प्रक्रिया है जो उसको लागू करने के लिए जो तैनाती की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के बिंदु नंबर 5.8 के अनुरूप डिजाइन किया गया है। उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आप पॉलिसी देख सकते हैं, उसके अनुरूप ये है जो ऑर्डर डिजाइन करे गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, प्रोसेस फ्लो द टर्मिनेशन ऑफ कैंडिडेट। साथियों जी हाँ, उम्मीदवार की जो सेवा समाप्ति के लिए प्रक्रिया है जो उसका प्रवाह। तो साथियों, रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट, सबसे पहले जो है जो भी जिसकी अधिकारी रिपोर्ट करता है, कंप्लेंट करता है, तो कदाचार या फिर उसका जो व्यवहार है, जो फिर मिसबिहेव है, उसके कदाचार की रिपोर्ट करना है। तो उसकी रिपोर्ट है जो सबसे पहले यदि कोई उम्मीदवार कदाचार में संलग्न होता है और या फिर आवश्यकताओं के विपरीत व्यवहार करता है, तो DDO या फिर शिकायतकर्ता पोर्टल पर उपलब्ध जो शिकायत का फॉर्म है उसको पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवानी होगी साथियों। तो ये अच्छी खबर है कि पहले अपने लेवल पे अधिकारी हटा देते हैं, अब जो HKRNL का पोर्टल है DDO उस पर जो कंप्लेंट दर्ज करेगा साथियों। जी हाँ, उसके बाद है साथियों शिकायत प्रस्तुत करना, जो है सबमिशन ऑफ कंप्लेंट। तो पूरा शिकायत पत्र जो है HKRNL पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाएगा। उसके बाद है जो इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी करना है जो
तो एचकेएनएल शिकायत प्राप्त पत्र होने के 5 कार्य दिवसों के भीतर उम्मीदवार को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। उसके बाद उम्मीदवार की जो प्रतिक्रिया है उसको भी लिया जाएगा। उम्मीदवार को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्ति के 3 कार्य दिवसों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देना होगा। तो उसके बाद है साथियों पर्सनल हीयरिंग, व्यक्तिगत सुनवाई। जैसे कोर्ट में दोनों पक्ष जो होते हैं उनको आमने सामने बुला करके सुनवाई होती है। तो ऐसे ही जो एचकेएनएल की कमेटी है वो गठित की जाएगी, जो कि 15 अगस्त से लागू हो जाएगी। उम्मीदवार की प्रतिक्रिया जो प्राप्त होने पर जो उसका लेटर है, जो स्पष्टीकरण है, वो एचकेएनएल में प्राप्त होने पर समिति के सामने एचकेएनएल में एक व्यक्तिगत जो सुनवाई निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवार की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर जो है सुनवाई आयोजित की जानी होती है। तो उसके बाद शिकायतकर्ता को जो व्यक्तिगत रूप से या फिर ऑनलाइन बैठक में भाग लेना आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है तो उम्मीदवार और शिकायतकर्ता दोनों के पास बैठक में ऑनलाइन शामिल होने का भी विकल्प है साथियों इसमें। तो उसके बाद साथियों क्या है, जो कमेटी का रिव्यू है तो उसमें एचकेएनएल समिति की जो समीक्षा है, एडेंटिंग विभाग और एचकेएनएल टीम के जो प्रतिनिधित्व हैं उनकी समिति है व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो शिकायत है, प्रतिक्रिया और बयानों सहित सभी सबूतों की समीक्षा करेगी कि ये जो शिकायत पत्र है ये सही है या फिर जो जिस भी कर्मचारी के बारे में शिकायत की गई है उसके द्वारा जो स्पष्टीकरण भेजा गया है, प्रारूप सबूत दिए गए हैं, गवाह दिए गए हैं, क्या वो सही है या फिर शिकायत सही है। सभी की समीक्षा कमेटी है जो वो करेगी और समीक्षा करने के 3 दिन के अंदर फैसला देना होगा। और उसके बाद साथियों जो है अधिसूचना, उम्मीदवार को सेवा समाप्ति के संबंध में निर्णय की लिखित सूचना प्राप्त होगी। तो यह यदि समाप्ति का निर्णय लिया या सेवा समाप्ति का निर्णय लिया जाता है तो सीईओ जो है एचकेएनएल के उनके द्वारा फाइल पर अनुमोदन के बाद इसे पोर्टल पर भी निष्पादित जो है किया जाएगा। बिल्कुल साथियों अच्छी खबर है। दस्तावेजीकरण है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, शिकायतों, प्रतिक्रिया, बैठक के मिनटों और निर्णयों से की गई सभी कार्रवाइयों को रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य के लिए उचित रूप से प्रलेखित है जो किया जाएगा। जो निर्धारित जो प्रोफार्मा दिया गया है इसके अकॉर्डिंग है जो उम्मीदवार का विवरण है, उसके खिलाफ क्या शिकायत आई है, क्या उसका नाम है, क्या पद है और शिकायत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान जो है इस पर की जाएगी। और साथियों जो सीईओ एचकेएनएल के उनके द्वारा जो कैंडिडेट को भी इसकी एक कॉपी भेजी जाएगी। अगर कैंडिडेट संतुष्ट नहीं है जिसकी शिकायत की गई है, उसकी सेवा समाप्ति अगर कर दी जाती है, उसके साथ धक्का हुआ है और सेवा उसकी समाप्त की जाती है, तो वो अपने सारे सबूत हैं जो इकट्ठे करके और एचकेएनएल का जो लेटर है उसको लेकर माननीय न्यायालय में अपना याचिका दायर कर सकता है। ये अच्छी खबर है साथियों। सीधा कोई भी कर्मचारी को, कोई अधिकारी या कोई डीडीओ कोई सीधा अपने लेवल पे नहीं हटा सकता। ये अच्छी खबर है। लेकिन साथियों यहाँ पर देखने में आया कि कुछ मीडिया कर्मी, आप देख सकते हैं हमारे भाई बंधु जो हैं वो क्या लिखते हैं कि भ्रष्टाचार में शामिल व संदिग्ध आचरण वाले कच्चे कर्मचारियों की छुट्टी होगी। तो ऐसे में साथियों यहाँ पे हमें ये कुछ हेडिंग है जो सही नहीं लगी, तो यहाँ पर लिखना चाहिए था कि जो एचकेएनएल के कच्चे कर्मचारियों का शोषण होता था तो अभी वो शोषण जो अधिकारी कर रहे थे, अभी सीधे तौर पर अधिकारी शोषण ना करके कर्मचारी को सीधे अपने लेवल पर नहीं हटा सकते। कर्मचारियों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा गलत तरीके से पेश किया गया जो हमें सही नहीं लगा, इसलिए हमने आपको सही खबर बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। ये हमारा मकसद आपको सही जानकारी देना है। साथियों वीडियो कैसी लगी आपको तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।